रीतिकाल से संबंधित आगे के जितने क्वेश्चन है ना वो करेंगे आज अपन। महाराणा भीम सिंह के आश्रय में रहा, यानी महाराणा भीम सिंह के आश्रय में कौन रहे थे? पद्माकर जी रहे थे। आगे देखो, जान्यो चहेऊ थोरी ही रस कवित को बंस, तिन्ह रसिकन के हेतु यह किन्हो रसे सारंस। ये पंक्तियां रीति साहित्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं? तो ये पंक्तियां किसकी ओर करती हैं? आचार्यत्व की ओर करती हैं। अगली देखो, अपने आचार्यत्व में केशवदास जी रहे हैं रीतिकाल में। रीति में कौन सी परिस्थिति नहीं थी? यानी ये 4 परिस्थितियां दी हुई हैं जिसमें कौन सी एक नहीं थी? तो विलास वैभव का खुला प्रदर्शन ये थी, विलास वैभव का खुला प्रदर्शन रीतिकाल में था। समाज में सामंतशाही के दोष दिखाई दे रहे थे। समाज के अंदर जो सामंतशाही थी वो पूर्णतया दोष से युक्त थी और उनके दोष दिखाई भी दे रहे थे। कवियों को आश्रयदाता की रुचियों का ज्ञान था, तो आश्रयदाता की रुचियों में लगे रहते थे। तो कवि है ना आश्रयदाता की जो रुचि थी उसमें लगे रहते थे। औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उपद्रव शांत हो गए थे। ऐसी बात रीति की परिस्थितियों में नहीं थी, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो फिर, बड़े बड़े नैन सु आंसू भरी भरी बरी, गोरे गोरे मुख आज औरों सो बिलानो जात। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि हैं तो देव। किसकी हैं? देव की पंक्तियां हैं। अगली देखो, आजकल भी पंक्तियां हर एग्जाम में पूछी जाती है तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। संघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजोब है वह जमुना के तीर। ये बिहारी का दोहा है। अगला देखो, भूषण भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषाभूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो इनमें मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? कविकुल कल्पतरु नहीं है, कविकुल कंठाभरण भी है, ललित ललाम भी है, शिवराज भूषण भी है, लेकिन कविकुल कल्पतरु नहीं है। अगला देखो, सही कथन है, इसमें से सही कथन कौन से है? तो रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, तो सही बात है, इनके आश्रय में ही पली थी वो। अगली देखो फिर, उनकी अंतः प्रेरणा और स्तंभ स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है, तो दोनों सही है। इसके संबंध में समझा जा सकता है दोनों के संबंध में, और दोनों की दोनों सही हैं बातें। अगला देखो, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। इस काव्यांश के रचयिता कौन है? ठाकुर जी की है। ये तो पंक्तियां ना ठाकुर जी की है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? पिंगल छंद निरूपक सुवृत तिलक है। अगली देखो, रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है, यानी रस नायक या नायिका दोनों के भेद से निरूपक नहीं है। जगत विनोद है, सुधा निधि है, सुख सागर तरंग है, लेकिन पद्माभरण नहीं है। अगली देखो, पद्माकर का समय है 1753 से 1833 ईस्वी। ये पद्माकर जी की समय सीमा है। अगला देखो, सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो प्रतापशाही भी है, सोमनाथ भी है, भिखारीदास भी है, लेकिन तो से नहीं है। अगला देखो, छंदोर्णव पिंगल के रचनाकार कौन है? भिखारीदास है। छंदोर्णव पिंगल के रचनाकार कौन है? भिखारीदास है। 4 कथन दिए हुए, उनमें से कौन सा मतीराम के संबंध में सही नहीं है? तो देखो, रसराज और ललित ललाम विशिष्ट ख्याति के प्रमुख आधार है। मतीराम को ख्याति प्राप्ति नहीं से हुई थी। दूसरा है, रसराज और श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। इनका जो श्रृंगार और श्रृंगार रस है ना, रसराज और श्रृंगार रस नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए, सही बात है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविद है, यही बात गलत है इनकी। अगली देखो, भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए सही नहीं है, यानी भूषण जी के बारे में। इनकी कविता वीररस प्रधान है, पता ही है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता ही बताइए। रुद्र साय सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था, ये भूषण की उपाधि इनको इन्होंने दी थी। रीतिकाल के रूप में इन्हें अत्यधिक सफलता नहीं मिली, यानी रीतिकाल के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी इनको। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है, इनके प्रबंध काव्य नहीं है ये दोनों। अगली देखो, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह श्रृंगार में ये कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन किसका है? ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है।
अगला देखो, मतीराम जी के रसराज के सम्मान, पद्माकर जी की भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों प्रकार का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर जी की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये है इनके जगत विनोद के संदर्भ में। अगली देखो, केशवदास के कर्तृत्व के लिए सही नहीं है, यानी केशवदास जी के बारे में 4 बातें दी गई है नीचे, इनमें से कौन सी सही नहीं है? तो देखो, इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, तो सही बात है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है, सही बात है। रामचंद्रिका में कथा के प्रबंध का क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, नहीं, रामचंद्रिका में ये नहीं ध्यान रखा गया। अगला देखो, देव करित सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। उक्त कथन किसका है? नगेंद्र जी का है। देव की जो सुख सागर रचना है ना, उनके बारे में बताया। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस रचना के संदर्भ में? बिहारी सतसई के संदर्भ में है। अगला देखो, स्थापना है 1 नंबर। कवि सम्मेलन में कल्पना को समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, सही बात है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से दिखाई देती थी, सही है, दोनों बातें सही है। अगला देखो, प्रेम की पीर या इसका दर्द इसके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किसके लिए? आलम जी के लिए है ये, और इसमें घनानंद देगा ऑप्शन मेरा, घनानंद की तरफ नहीं भागना है। अगला देखो, नेह महाब्रज भास प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद को यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये ब्रजनाथ जी ने के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला देखो, भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उक्त कवि की कीर्ति तब तक बरकरार बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कवि भूषण की कविताई के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगली देखो, फिर रीतिकाल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकार कवियों में प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की है? तो भानुदत्त कृत रसमंजरी से ये प्राप्त की गई है। अधम अभिधा उत्तम काव्य है। मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस निरस, उल्टी कहत प्रवीण, ये देव की है। देखो भाई, ये दोनों कथन, दोनों प्रश्न है ना, अभी आपकी जो एग्जाम हुई थी संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड की, उसमें आए हुए हैं, और बाकी देख लेना इन नोट्सों से, कितने पेपर मिला लेना, कितने क्वेश्चन आए हैं आप खुद ही। रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है, तो रीति मुक्त की विशेषता कौन सी नहीं है? रहस्यात्मकता रीति मुक्त में है, भावनात्मकता है, वक्रता है, निर्व्यक्तिकता नहीं है, ये हो जाएगा। घनानंद की काव्य विशेषता नहीं है, यानी घनानंद के बारे में कौन सी बात गलत है? तो देखो, घनानंद काव्य भाषा में मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है, सही बात है। दूसरे, उनकी वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता और विस्तार है, नहीं, ये बात ही गलत हो जाएगी। तीसरी देखो, इसके काव्य में प्रेम की विषादमयी अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल है, सही बात है। इनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। इनकी जो शैली का है ना, सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। अगला देखो, आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की है? तो आचार्य केशवदास ने कवियों की शिक्षा के लिए कवि प्रिया रची है। कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ है? ललित ललाम। कौन सा है? ललित ललाम है। अगला देखो, बिहारी सतसई का प्रधान रस श्रृंगार रस है। बिहारी सतसई की शैली दोहा या सोरठा शैली है। बिहारी सतसई में कुल दोहे 713 है। बिहारी सतसई का रचना काल 1662 है, और बिहारी जी का जन्म है ना, कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। तो देखो, ये सारी चीजें एक साथ ही बता रही हूँ। इसकी बिहारी सतसई में एक दोहा है, नीकी दई अनाकनी, आगे फिर
बारक बारन उतारी, व्यंजित भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इसमें भाव कौन सा आया है, तो इसमें भगत का भगवान को उला न देने के बारे में आया है, यानी बिहारी के सत्सई है ना, उसमें भक्त अपने भगवान को उला न दे रहा है। देखो आगे, यानी इसमें ये कहा, इस दोहे में कह रहे हैं कि आपको तारनहार कहा जाता है, आपने सभी के दुखों को दूर किया है, तो आज आप मेरा दुख क्यों नहीं दूर कर रहे, इस प्रकार से वो उनको बुलाना दे रहे हैं। अगली देखो, चितई ललची ही चखनू, छिनकु छबीली चाहे, दोहे में व्यंजित भाव है, नायक नायिका की अनुराग चेष्टाएं हैं। क्या है, नायक और नायिका की जो अनुराग चेष्टाएं है ना, वो इसमें बताई गई है। अगली देखो, डारे ठोडी गाढ़ हासी फांसी डारी, इस दोहे में व्यंजित भाव है, इसमें नायक के नेत्रों का सुंदरता देखते हुए थकना, इसमें मतलब नायक नायिका के बारे में बिहारी कह रहे हैं कि नायिका की आंखें इतनी सुंदर है कि वो उसकी सुंदरता की ओर देखते देखते जो थकने का भाव हो रहा है उसके बारे में बताया। आगे देखो, सालती है नटसाल सी खुम्बी खुम्बी जिए माही, दोहे में व्यंजित भाव है, यानी नायक की नायिका से मिलने की उत्कंठा को इसमें बताया गया है। आगे के सुकवि रिझही तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमरन को बहानो है। उक्त काव्यांश में के माध्यम से रीतिकालीन श्रृंगारिक रचनाओं के प्रति असंतोष प्रकट करने वाले कवि कौन है, भिखारी दास है। अगली देखो, रीतिकाल की आर्स पोएटिका कहा, यानी रीतिकाल को आर्स पोएटिका ग्रियेसन ने कहा था। रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक मानने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल जी हैं। कौन सी रचना छंद शास्त्रीय रचना है, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि छंद शास्त्रीय रचना है। नायिका भेद संबंधी रचना है रसिक प्रिया, यानी नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी, अपनी रसिक प्रिया। कौन सी रचना नायिका भेद युक्त नहीं है, श्रृंगारनी ने नायिका भेद से है, रसविलास भी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है, लेकिन कवि कुलकंठाभरण ये नहीं है। अगली देखो, कालक्रम में लगाना है तो बिहारी, बिहारी के बाद भूषण, भूषण के बाद वृंद, वृंद के बाद भिखारी, यानी इनका समय मैंने पीछे लिखा दिया बार बार, फिर ये एक क्वेश्चन ऐसे बना लिया कि भाई आप लोगों को पता है कि नहीं है, तो इनका याद है तो वैसे लगा लेना, नहीं इनका क्रम ये है, कालक्रम में सही है, यानी सेनापति देव गणानंद पद्माकर, ये इनका जन्म है। प्रमुख अलंकार ग्रंथ नहीं है, भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, शिवराज भूषण है, कवि कुलकंठाभरण नहीं है, ये श्रृंगार ग्रंथ नहीं है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, देखो सतसई कितने ने लिखी है, मतीराम ने सतसई लिखी है, वरंद ने सतसई लिखी है, राम सहाय ने भी सतसई लिखी है, बिहारी ने भी लिखी है, लेकिन सेनापति ने कोई सतसई नहीं लिखी। अगला देखो, उस काल का अत्यंतर वर्ण श्रृंगार थी, रीति की सीमा में जितनी कृतियां समाविष्ट हैं वे अधिकतर श्रृंगार की ही हैं। ये कथन किसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। गलत कथन बताना है आपको इसमें से, तो गलत कथन है, लक्षण युक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं, सही बात है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया में पूर्णतः मुक्त है, गलत बात। क्योंकि केशवदास तो आपको पता ही है, पूरा आचार्य तो ही बना रहा है पूरे रीतिकाल में। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था, सही बात है, सारों ने सबने लिखा है, बिहारी ने स्वाभिमान, ये अपने जो जयपुर वाले मान सिंह है ना, मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी मान सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह, उनको उनकी चौहानी रानी के बारे में वो अली कली ही सो बिंध्यो, तो मतलब सबने किसी न किसी आश्रयदाता के अनुसार ही उनको काम में करना पड़ता था। अगला देखो, असंगत कथन है, यानी इनमें से गलत कौन सा है। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो देव को ये नहीं प्राप्त हुई थी क्योंकि देव आचार्यत्व में नहीं थे, आचार्यत्व में तो केशवदास थे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि हैं, तो पद्माकर ही अंतिम। मतीराम ललित ललाम शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि है, कोमल भावनाएं बताइए सारी। सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है, तो सेनापति प्रकृति चित्रण ही किया है उन्होंने तो। अगला देखो, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। ये शुक्ल का कथन किसके लिए है, तो प्रताप शाही के लिए है ये। अगला देखो, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह है। केशव की कवि प्रिया के साथ प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
अब देखो वापस से रीतिकाल के विषय में सही नहीं है। तो सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग में साहित्य के प्रति बिंब है। सही बात है ये, इस युग में साहित्य के प्रति क्या है, बिंब। कुछ रचनाओं में प्रमुखतः काव्य शास्त्र विद्वानों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण युक्त है। सही बात है। फिर है इस काल में रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षणों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। पूर्णतया मुक्त नहीं है संस्कृत में। रीति काव्य में विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक पारिस्थितिकियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। सही बात है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगला देखो, भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। ये बात सही है। दूसरे, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है जब तक ही उसकी स्वीकृति बनी रहती है। नहीं, ये बात गलत है। अगला देखो, इसका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के विषय में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का ये कथन किसके संदर्भ में है, तो देव के संदर्भ में बोल रही हैं। अगला देखो, रीति सिद्ध काव्य धारा में उन कवियों को रखा गया है जिनको देखो जिन्होंने लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई, यानी रीति सिद्ध में, यानी ये पद्धति तो नहीं अपनाई, परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा है। तो यानी जो लक्षण बताइए ना रीतिकाल के, उनका ध्यान जरूर रखा है, इसलिए वो रीति सिद्ध है। और मुक्त ने कुछ नहीं किया, वो पूर्णतया मुक्त थे। अगला देखो, आचार्य शुक्ल के विचारों के विपरीत है। तो शुक्ल के विचार आलम रीतिबद्ध रचना भी करते थे, तो आलम रीतिबद्ध नहीं करते थे। आलम तो रीति सिद्ध रचनाएं रीति मुक्त रचनाएं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। विरह वारिसा और इश्कनामा बोधा की रचनाएं, दोनों ही बोधा की। गणानंद की अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। सही बात है। और एक है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यही कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है। ये बात भी सही है। रीतिकाल को कलाकाल कहा, राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। रीतिकाल को रीति श्रृंगार युग कहा, भगीरथ मिश्र ने कहा। अगला देखो, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य शुक्ल ने यह कथन देव के विषय में कहा है। अगला देखो, सेनापति के काव्य या कौशल के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर इनकी क्या है, सेनापति की प्रसिद्ध रचना है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। इनकी अप्रीतम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। कवित रत्नाकर आद्यतन रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। ये बात गलत है, ये इनकी भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं है। आगे देखो, फिर आगे के कवि रिजी है तो कविताई न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो भिखारी दास हैं। प्रबंधात्मक रचना है शिवा बावनी, भवानी विलास, जगत विनोद या हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो प्रबंधात्मक रचना हिम्मत बहादुर विरुदावली है। अगला देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा, और रीति श्रृंगार युग भगीरथ मिश्र ने कहा। देखो, श्रृंगार काल तो विश्वनाथ ने कहा है, और रीति श्रृंगार युग ये कहा है भगीरथ मिश्र ने। अगला देखो, भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मीत, उक्ति में केशव के ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है, तो अलंकार प्रियता की है। कैसी की है, अलंकार प्रियता की। अगला देखो, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सेनापति, यानी ऋतु का वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सेनापति हैं। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रथम आचार्य कौन है, चिंतामणि है। अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा अलंकार प्रकट हुआ है, तो उद्बोधक रूप। कौन सा रूप है, उद्बोधक रूप। और आपको पता ही है इसमें अन्योक्ति और यमक अलंकार आते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा, जगत विनोद। जगत सिंह के आश्रय में रहे थे और जगत विनोद ही लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है, तो भाषा की ललित पदावली के कारण की है, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण की है, और सुंदर भाव
तरंग के कारण किया है या इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण? तो इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। अगला देखो, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से ही चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन को शुक्ल ने कहा है। अगला देखो, हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा रहा था, तो ये नहीं की वजह से गलत हो गया, क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्याय लोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उनका विकास नहीं हो सका। तो आचार्यत्व तो केशवदास ने बहुत बताया था उसमें, तो ये भी गलत, तो दोनों बातें ही गलत है। कौन से लक्षण ग्रंथ हैं? लक्षण ग्रंथ भाषाभूषण लक्षण ग्रंथ है, ललित ललाम भी है, कवि कुल कल्पतरु भी है, काव्य रसायन भी है, तो ये सारे के सारे ये लक्षण ग्रंथ है। अगला देखो, देव द्वारा रचित नहीं है, अष्टयाम देव की है, राग रत्नाकर भी देव की है, लेकिन अलंकार माला देव की नहीं है, ये गलत हो जाएगा। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। आचार्य शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? तो बिहारी के लिए। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है, तो जन्म काल के अनुसार पहले केशव का है, फिर चिंतामणि का है, फिर देव का है, फिर पद्माकर का है। अगला देखो, इस काल को रीति काल कहने में किसी प्रकार का अव्यापित दोष न होगा, ये बात सही है, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना है भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है, ये बात भी सही है। अगला देखो, किसी ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन है, तो कवि कुल कल्पतरु में। मतीराम द्वारा रचित नहीं है, रसराज मतीराम की है, लक्षण श्रृंगार मतीराम की है, रस रहस्य इसकी नहीं है, ये कुलपति मिश्र की है, और साहित्य सार भी इसकी है मतीराम की। अगली देखो, उनकी विरह ताप की अनुभूतियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो ये बिहारी के विषय में है। अगला देखो, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल जी का उक्त कथन किस विषय में है? तो गणानंद जी के विषय में है। अगला देखो, रीति काल में, ये सूर्य क्या नाम है, रीति काल में रीति विषय कवियों की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? वृंद है, गिरिधर कविराय है, नागरीदास और दीन दयाल गिरी दीन नागरीदास नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखो, फिर कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य धारा यानी स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? यानी भावावेश की उत्सृंखल प्रवाह है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति है, व्यक्ति परकता है, शैलीपक चमत्कार प्रदर्शन, ये नहीं है इसकी। हिंदी काव्य धारा की कृतियों का सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले आएगी रसिक प्रिया, फिर कवि कुल कल्पतरु, फिर रस रहस्य, फिर काव्य निर्णय, ये इनका क्रम है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, मैंने सारे प्रकार के बना के बताए हैं, और आप जितने भी एग्जाम में फिर क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनका मिलान किया करो कि कितनी बातें सही हैं कितनी नहीं है खुद ही, क्योंकि मेरे बोलने से फिर आपको होगी कि तो आप तो ये बोलते हो लेकिन आप खुद मिलान करके इस बात को समझना। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काल के संदर्भ में ये स्थापना किसकी है? तो नगेंद्र जी की है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है ब्रज। शुक्ल जी की ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्रे का कवि किसे कहा है? तो गणानंद को। किसको कहा है? गणानंद को। दारा ही न दोरे यह रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये भूषण की है। अगला देखो, हिंदी के प्रथम आचार्यत्व माने जाते हैं केशवदास। सर्वांग निरूपक कवि हैं भिखारीदास। सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारीदास। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। अगली देखो, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, आचार्यत्व का निरूपण है, ब्रज भाषा का क्लिष्टत्व प्रयोग है, अवधि भाषा में काव्य रचना यही नहीं है, श्रृंगारिकता की प्रधानता भी है। निम्न में से सर्वांग निरूपक कवि है, तो इनमें से कौन है? गणानंद है। भूषण देव बिहारी सर्वांग निरूपक कवि, इनमें से तो गणानंद है। प्रीति प्रवास के रचनाकार है गणानंद है। प्रीति प्रवास गणानंद की है। रावरे रूप को रीति अनूप नया नया लागत ज्यों ज्यों निहारिये, पंक्ति के रचयिता हैं गणानंद।
वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानतः श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को इस रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो यह कह सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। अगला देखो, रीति साहित्य के लिए असंगत है, इनमें से कौन सी बात गलत है? तो भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है। गणानंद का प्रेम एकांकी है। देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, तो है। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन मिलता है, मतीराम के नहीं मिलता, सेनापति के मिलता है। प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो छत्रसाल प्रकाश लाल कवि की है प्रबंधात्मक रचना। सुजान चरित सुदन की प्रबंधात्मक रचना। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की प्रबंधात्मक है। लेकिन शिवराज भूषण है ना, ये प्रबंधात्मक नहीं है। अगला देखो, रीति सिद्ध कवियों में नहीं है। रीति सिद्ध कौन से नहीं है? सेनापति है, बिहारी है, भूषण है, राम सहाय है। तो रीति सिद्ध में भूषण नहीं है। रीतिबद्ध कवियों में नहीं है, तो भूषण रीतिबद्ध है। तो देखो इसमें तो भूषण नहीं है, क्योंकि सिद्ध पूछा है, भूषण तो बद्ध है, तो ये अलग हो जाएगा। बाकी केशवदास ये रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो भूषण नहीं है, केशव नहीं है, पद्माकर नहीं है। पजनेश रीतिबद्ध कवि है। पजनेश क्या है? रीतिबद्ध कवि है। रीति मुक्त कवि है गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव सभी। तो गणानंद तो इतने ही हैं। और मैंने आपको एक सूत्र से याद भी करा रखा है, गणा, आला, बोध, ठाकुर, द्विज। गणा, आला, बोध, ठाकुर, द्विज। तो ये सारे के सारे कवि आ जाएंगे, इतने ही याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। तो दोनों बातें मैंने एक साथ लिख के बताई है, याद करना है इनको। रीति कवियों की रीति चेतस और काव्य चेतस वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? तो बच्चन सिंह ने। रीति चेतस और रीति काव्य चेतस, ये बच्चन सिंह ने। रीति मुक्त कवियों को अभिजात एवं स्वच्छंद धारा में विभाजित करने वाले समीक्षक बच्चन सिंह है। रीति काल मादकता कविता का साहित्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे के पूरे रीतिकाल से संबंधित बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी करवा दिए। तो आप इतना याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।